Hello everyone, this is Ankit Sharma, founder of All India Solar, and you are watching the podcast series of All India Solar. As you know, इस पॉडकास्ट सीरीज के थ्रू हमारी ये कोशिश है हम आप तक उन एक्सपर्ट्स को लेकर आ सकें जो आपको बता सकें कि सोलर इंडस्ट्री एक्चुअली है क्या। सोलर इंडस्ट्री का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि आपने सोलर लगा लिया एंड इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, या फिर आपने सोलर बिजनेस स्टार्ट किया है तो सिर्फ सोलर बेचना ही बिजनेस है। नो, सोलर में बहुत सारी चीजें हैं। सोलर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहेंस कर सकता है, आपके बिजनेस, आपके जॉब, आपके रेवेन्यू को एनहेंस कर सकता है। तो ये सब चीजें हम उनके थ्रू जान पाते हैं जो सोलर एनर्जी को समझते हैं एंड उसको यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वो प्रॉब्लम एक इंडिविजुअल लेवल पे हमारी पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, हमारे बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, बट हम ये देखना चाहते हैं कि सोलर किस तरीके से उन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो आज हम आपको मिला रहे हैं मिस्टर हरिशंकर से, जो कि फाउंडर हैं द मशीन मेकर के। एंड आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको सोलर इंडस्ट्री ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है, एंड जितना भी गैप आया है सोलर इंडस्ट्री और एंड यूजर के बीच में, वो गैप उस चीज से फुलफिल हो सकता है। हम बात करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट मार्केटिंग एंड कंटेंट डेवलपमेंट इन द सोलर इंडस्ट्री। So first of all, welcome sir. Thank you for coming to the podcast. And going straight forward about the content, what do you understand by content in the solar industry, in the context of solar industry, and why it is important? Thank you very much, Ankit, for inviting me in this discussion. आपने ये जो डिस्कशन स्टार्ट किया है और आपने ऑल इंडिया सोलर करके ये जो पॉडकास्ट नहीं तो एक इंस्टीट्यूशन डेवलप करके लोगों के पास पहुंचने का जो कोशिश कर रहे हैं, दैट इटसेल्फ कंटेंट. So if that is not there, even I will not get the opportunity to come and talk to you as well as to hundreds and thousands of people जो आज देख रहे हैं और कल देखने वाला है. तो कंटेंट इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन, इट इज ऑल अबाउट अवेयरनेस, इट इज ऑल अबाउट आवर नॉलेज. देखो, जब तक हमारे को किसी के बारे में मालूम नहीं है, वी आर इग्नोरेंट. मेनी टाइम्स हम अपना चेंज इसलिए नहीं हो पाते कि मतलब एक तो डर कि मतलब चेंज होगा तो क्या होगा, नहीं तो हमारे को मालूम नहीं है कि ये सक्सेस होगा या गलत होगा. तो ये एक प्रॉब्लम है, नॉलेज नहीं है. तो सेकंड थिंग, नॉलेज है तो भी एक डर लगता है. सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे जाके फंस जाता है बिकॉज ऑफ बीइंग इग्नोरेंट. उनको मालूम नहीं है. सो कंटेंट इज नथिंग बट कम्युनिकेशन विच इज डन इन डिफरेंट फॉर्म. सो आज की डेट में हमको मालूम है सोलार बहुत एक अहम भूमिका निभा रहा है अपना लाइफ में, अपना सोसाइटी में, अपना राज्य में एंड अक्रॉस द वर्ल्ड. आपको मालूम होगा वन ग्रिड, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, वन सन, जो वन सोलर जो लेके अपना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो रिसेंटली अपना कैंपेन कर रहे हैं, जहां पे बिकॉज यू नो दैट वी आर सो मच ब्लेस्ड विथ द सोलर, द सनलाइट. आप देखोगे तो और किसी कंट्री में इतना सोलर का अवेलेबिलिटी नहीं होगा जितना इंडिया में है, बिकॉज वी आर सो डाइवर्सिफाइड इन ज्योग्राफी. कुछ जगह में ऐसा हमारा जगह आता है 24/7 आपको सन का एनर्जी मिल जाता है. वेरी beautiful and very excellent example of how we can take solar to the next level. I come from a state called Kerala जहां पे winter तो है नहीं. It's a completely every time you get 365 days solar, but कितना हम solar वहां पे use कर रहे हैं is not something which is very बहुत कम है. तो उसको improve कर सकते हैं. आप फिर भी देखोगे केरला में इतना बड़ा बड़ा इंस्टॉलेशंस है जो सोलर का, जैसे आप देखोगे जियाल, दैट कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, और सेम वे कासरगोड में ऐसा एक बहुत बड़ा एक पार्क है, सोलर पार्क है. देयर थिंग्स आर हैपनिंग, बट वहां को भी लोगों को इतना मालूम नहीं है व्हेन इट कम्स टू द हाउस होल्ड्स हाउ सोलर कैन हेल्प देम इन सेविंग मनी, सेविंग एनर्जी एंड ऑल्सो सेविंग द फ्यूचर. जो हम ग्रीन वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, कार्बन हमको मालूम नहीं है ना. एक गाड़ी नहीं तो अपना जो पावर जो हम अभी भी यूज कर रहे हैं, हाउ इट इज अफेक्टिंग दी ग्लोबल वार्मिंग. हमारा जो ट्रिवेंड्रम है वहां पे ऑलरेडी इफेक्ट है. जो हमारा एक बहुत बड़ा एक बीच था, द वेरी नाइस बीच शंखमुगम, which with the city people used to go. Kovalam is the place
which is an international tourist place where tourists used to come, and the locals used to go to Shankamugam, which is more near, and that beach is entirely gone. So the sea is taking up our shores, and all these are happening because small things. Today India में इतना हम बात क्यों कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी का, इलेक्ट्रिक व्हीकल का, सोलर एनर्जी का? इट इज बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. तो इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं बिकॉज इट इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर. लाइक द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, अफ्रीका हो, चाइना हो, हर जगह पे डेवलपिंग कंट्रीज हो, वहां पे बहुत सारा ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम कंट्रीब्यूट करते हैं. व्हाई? बिकॉज बीइंग इन यूएस, यूके, ऑल दोस पीपल, इट इज नॉट लाइक दैट दे आर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब. दे हैव डम्प्ड ऑल दोस works which can harm the earth, harm the people. They have been given to us as outsourced all those things to us. तो ये सब कुछ इंफॉर्मेशन जो होता है ना, that is content. आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन, आई थिंक यू मे बी definitely will know. Maybe today we are behind China when it comes to solar energy, and बहुत सारा कंट्री हमारा बहुत आगे जा रहा है और आगे है, बिकॉज अभी भी बहुत सारा जगह में मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ. वी आर स्टिल इन अ वेरी नेसेंट स्टेज. बट ड्यूरिंग 70s when सोलर का जब शुरू हो रहे थे, सोलर का यूसेज एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड इवन टिल 90s we were one of the leading solar producing, otherwise solar power in the world. बट वो समय में क्या हो रहा था? इट्स ऑल रन बाय गवर्नमेंट. आप इरेडा का बात देखो, दीज पीपल हैव प्लेड अ बिग रोल इन इंस्टॉलिंग. अभी कुछ नहीं है, वो नंबर्स इज नॉट वेरी बिग, बट वी वेर वन ऑफ द वर्ल्ड पावर. बट ओवर द टाइम, I cannot say that it is because the changing politics or the changing priority of people have brought solar back into the line. But आपको इतना मालूम होना चाहिए, इंडिया एक टाइम में 70s, 80s, 90s के टाइम में we were one of the top country in the world which were into solar sector. So these are all information, Ankit, which is very important. That's really good. I didn't know that India was one of the leading solar developers in 90s. Of course, चीजें prioritize कैसे हुई, और now we are like not चाइना हमसे आगे है, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी कंट्रीज हमसे आगे है. एंड कमिंग बैक टू द अगेन इंफॉर्मेशन पार्ट, लाइक अगर हम 2020 को पूरी तरह से हटा देते हैं कैलेंडर से, 2021 पे 2020 का इफेक्ट आया था. इंडिया ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए. इंडिया ने अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया, सोलर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने स्टार्ट किया, बिकॉज हमारे पास अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग नहीं है. हम चाइना से मंगाते हैं, थाईलैंड से मंगाते हैं, वियतनाम से मंगाते हैं, तो इसकी वजह से अभी थोड़ा स्लो हो गया. बट कोविड से पहले अगर हम 2019 तक का देखें, रेसिडेंशियल adoption of solar declined by 32% as per a report by Macron. From 2016 to 2019, ये 32% decline हो गया. That's because people are not interested in solar. And why they are not interested in solar? Because companies को लगता है कि okay, solar का मतलब है बस बेचना. They are not talking about the fact that how solar is going to help to enhance the quality of life, like other brands, other industries में बात होती है. अगर हम बात करते हैं जैसे लाइफस्टाइल के बारे में, हम कहीं भी एड देखते हैं तो कपड़ों का देखते हैं, शूज का देखते हैं, तो इट्स ऑल अबाउट एस्थेटिक, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस. They give us information that okay, we will look good. But when we talk about solar, we never see companies talking about a way like okay, this is good thing. Your job, your work will be enhanced, your quality of life will enhance. Why companies are not talking about solar in a way like they should be talking about? Why they are not adopting the content marketing strategies? Why they are still skeptical to the fact that okay, solar का मतलब है बस panel बेचना. See, Ankit, again 2019 से पहले और 2000 आपने जो numbers बोला जहाँ पे रूफटॉप सोलर का numbers कम आया. See, I am not a very technical person to talk about the solar in particular because I'm basically more of a media person. I am as you told that my content development, otherwise content marketing, especially journalism point of view or on the commercial point of view, मैं बहुत सारा company के साथ काम करता हूँ. On a business angle, why this number reduced, otherwise why it is happening, you need to understand that is why, because
the people who are in the business never felt it is a very lucrative business, इसलिए वो कम हो गया. That we need to see primarily. But again आप अभी देखते हो कि मतलब अभी तो सोलर के बारे में हर लोग सोलर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. हर लोग, अभी रिलायंस ने इन्वेस्ट किया, इतना करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट आया. सो इट्स ऑल न्यूज, राइट? नाउ सोलर, अभी ऐसा है कि सोलर के बारे में बात करोगे तो यू टॉक अबाउट रिलायंस. And then there are many companies already working in the solar field, be it Adani, be it Tata, be it any big name if you take. There are many companies who are working in the solar sector, and solar is actually growing. But there were also some schemes which government of India, MNRE, the Ministry of New and Renewable Energy का जो है वो बहुत इनको प्रमोट करते हैं, सोलर और अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस को करते हैं. सो विथ मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स दे स्टार्टेड नेट मीटरिंग. जहां पे नेट मीटरिंग का जो एक चीज आ गया, वहां पे क्या हो गया, बहुत सारे कमर्शियल इंडस्ट्रीज, बिकॉज दे हैव द पावर, दे हैव द मनी टू इन्वेस्ट, दे फाउंड दैट, make just take example there also. They found that okay, if I am going to install this rooftop solar, I will be able to get the energy and I can give back to the grid. I'll be able to save the money. तो बहुत सारे लोग वो इन्वेस्ट किया नेट मीटरिंग में, rather than the residential people, it was the commercial people. Especially if you take a state like Maharashtra, there were many people who have invested. And also you see that any commercial flats and all those things now they have made, they have this rooftop solar which is already installed. ओवर द टाइम क्या हुआ, दी डिस्कॉम्स, जो बेस्कॉम्स होता है कि जो हमारा एनर्जी पावर जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनका समझ में आ गया ये नेट मीटरिंग इज नॉट समथिंग व्हिच इज रियली बेनिफिटिंग देम, बिकॉज द प्राइवेट कंपनीज वेयर स्टिल आई डोंट नो, हमारे जो घर पे जो बिजली देते हैं ना वो सब्सिडाइज्ड है. तो अगर 4 रुपये का आपका पर यूनिट का चार्ज है, घर पे हमारे को 1-2 रुपये में देते हैं और 8 रुपये में हम कमर्शियल में बेचते हैं. तो अभी नेट मीटरिंग जो डाला, रूफटॉप सोलर जो ज्यादा, जब आप बोल रहे हैं ना नंबर्स, वो सबसे ज्यादा कमर्शियल लाइन में हो गया. तो वो 8 रुपये का, जब वो नेट मीटरिंग देखो, घर से तो आ नहीं रहे, रेजिडेंशियल से उतना रूफटॉप नहीं आ रहा, बट यहाँ से आ रहा है. सो वो डिसबैलेंस जो डिस्कॉम को हुआ, वहां से रूफटॉप आने का एक प्रॉब्लम हुआ. नाउ व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू इज दैट व्हाई these solar companies, or your question, I'm just answering you, is that why these people are not using content marketing as a tool. Now when it comes to the mass, like if you want to tell someone in our house to take solar, आप रूफटॉप में एक सोलर करो करके कुछ करने के लिए उनका एक 35,000 रुपीज का भी इन्वेस्टमेंट आज के डेट में हो सकता है, बिकॉज सोलर का इम्प्लीमेंटेशन, सोलर रखने का आज के डेट में कॉस्ट कम हो रहा है. पहले the per unit charge of getting solar was very costly. It was a luxury. Today it have changed. Now we are having those statistics where we are seeing that people are able to provide solar energy for much lesser than the other alternative sources we have. So solar is going to grow in a longer term, but there are some other energy storage and other aspects will come. So there are new players are coming, big players are coming. It is definitely going to help. तो ये एक नेट मीटरिंग के बारे में जो प्रॉब्लम हुआ, तो कमर्शियल, तो ये एक B2B है. कमर्स आज तक आप देखो सोलर इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं वो लोग, दे आर वर्किंग ऑन द B2B और द B2C सेगमेंट. B2B सेगमेंट ऐसा हो गया, कंपनीज कॉन्टैक्ट कंपनीज एंड गेट दिस वर्क डन. तो वो ज्यादा एडवर्टाइजमेंट वहां से काम नहीं चलता है. इट इज अबाउट अ पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर हु गोज एंड रीचेस एंड गेट दैट, बट वो B2B वर्क हो गया. थोड़ा बहुत B2C काम ऐसे हो गए, जैसे रेजिडेंशियल ओनर्स को पकड़ लिया, नहीं तो कोई एसोसिएशन को लेके थोड़ा सा लार्जर स्केल में ये लोग काम कर रहे हैं. बट अभी तक आप ऐसा आज तक एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा होगा एक टेलीविजन चैनल में, नहीं तो एक टाइम्स ऑफ इंडिया का फुल पेज में कोई ऐसा एक सोलर का रेगुलरली एडवर्टाइजमेंट का दे रहे हो. जैसे आप अमूल का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, मारुति गाड़ी का एडवर्टाइजमेंट देता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री इन दैट व्यू. आज तक सोलर इंडस्ट्री उस लेवल पे नहीं गया कि हम एक फास्ट मूविंग गुड की तरह, नहीं तो कैपिटल इक्विपमेंट जो हाउस होल्ड में काम कर रहे हैं उस हिसाब से उसको बेचे. नाउ ऑल्सो दिस इंडस्ट्री इज लुकिंग एट इन अ वेरी फोकस वे. तो वहां पे मार्केटिंग का जो स्ट्रैटेजी होगा अलग होगा. सो नाउ इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू गो एंड सेल. तो वो एक छोटे लेवल में काम किया है.
जितना लोग भी किया है, as you know that चाइना से लेके आके यहाँ पे बहुत सारा मैन्युफैक्चरर्स, they have their own problem, so it is very limited, but now it is going to change. अभी जो ISA है, जो International Solar Alliance, which is started by India, and you see that more than 100 plus countries are already part of this. So India is going to play a very major role. And what I would like to tell Ankit is that the content development and content marketing aspect जो हमारा miss हो रहा था, that will add in the industry now. But उसको भी हमारे को 3 वेक्टर में हमारे को डिवाइड करना पड़ेगा. Until and unless ये जो हमारा सोलर इंडस्ट्री एक मेन स्ट्रीम में आके जो काम करे, कि मतलब हम एक ऐसा, अब देखो यूरेका फोर्ब्स क्या बेचते हैं कि दे सेल दैट वाटर प्यूरिफायर, केंट वाटर प्यूरिफायर बेचते हैं. तो पहले यूरेका फोर्ब्स जितना भी एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट देते थे, हम 30 इयर्स के पहले की बात कर रहा हूँ, 30-40 इयर्स, दे आल्सो हैड पीपल कमिंग टू योर होम, नॉक द डोर एंड सेल दैट प्रोडक्ट फॉर 5,000-6,000 रुपीज. लोग उसको इसलिए देते थे कि मतलब हाँ भाई, मेरे को नहीं तो मेरा बच्चे को अच्छा पानी, प्यूरिफाइड पानी ले सकते हैं. तो द मार्केट वाज सो ह्यूज. So today the market needs to develop in such a way that people will consume more and more, so that the cost of production will come down and the margin also will be, उस हिसाब से लेने के लिए शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा. But अभी के हिसाब से there are so many new players, there are so many, I have written many stories about people working in the solar industry in last 1 year. So there are many new people, it is not, many innovations are happening. Exactly. पुणे में ही 2-3 कंपनीज है जो, बट वो कितना कमर्शियल कंटेंट लिख रहे हैं मेरे को मालूम नहीं है. But then there is a change. There are new medias which is helping these companies to at least taste the success through this content marketing and content development. So the market will change. यहाँ पे B2B सेगमेंट पहले बहुत एक बड़ा एक प्ले करेगा. आप देखो कुछ वेबसाइट्स ऑफ द सोलर कंपनीज, दिस न्यू सोलर कंपनीज, इट्स डूइंग एक्सेलेंट. इतना बात करने के टाइम आई नीड टू टॉक अबाउट वन पर्सन. आई थिंक यू नो अबाउट जो सोलर गांधी करके जो हम बोलते हैं, अपना IIT का प्रोफेसर जो अभी चेतन सोलंकी सर. हाँ, डॉक्टर चेतन सोलंकी जो है, वो अभी 11 साल का उसका यात्रा में. हाँ, तो देखो the way climate change and sustainability. Yes, we had many interactions during last 1.5 year. We have written a story in Machine Maker about him, and we have featured a couple of webinars when we did. We also Machine Maker associated with Solar Energy Society of India and did some many programs. वहाँ पे उन्होंने आके बात की है. You see, he is using content in a very big way, and he is doing a revolution. वो आज की डेट में जहाँ पे सोलर इंडस्ट्री को लेके वो गया, आज की डेट में उनका कम्युनिकेशन अदरवाइज जो वो हमारे को जो समझाने का कोशिश कर रहे हैं ना, कंप्लीटली डिफरेंट है. सो देयर आर पीपल हु आर यूजिंग कंटेंट इन अ डिफरेंट वे, बट इट इज आल्सो गोइंग टू हेल्प a lot of people to get aware about this solar and its usage. So वो भी वो कर रहे हैं जो मास को रीच करने के लिए, बट अपना लाइफ लगा रहे हैं. Yes. He's really, if we will talk about Gandhian way of doing life, we need to look at Dr. Chetan Singh Solanki, because he is giving his life to solar. That's, yeah, I can agree on that. And that's a history. Yeah. So coming back to again the content development part, like आपका तो इतना experience रहा है मीडिया में और इस सब का, recent years में, like पिछले 2 से 3 साल में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आए हैं जिन्होंने कंटेंट डेवलपर्स को हेल्प किया. ऑफ कोर्स बहुत सारे कंटेंट डेवलपर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हो चुके हैं अलग अलग, और नाउ दोस इन्फ्लुएंसर्स आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन हेल्पिंग अ कंपनी फ्रॉम स्टार्टिंग टू जीरो टू बिकमिंग अ ब्रांड. अब 2 क्वेश्चंस आते हैं मेरे. कैन यू सी अ टाइम इन recent time where these influencers will be the part of solar industry supporting solar companies? Secondly, what will be the role of these content creators who develop content in a regional language? So that thing, like a content creator who is developing content, making videos in Bengali or Tamil, Telugu, Gujarati,
how soon they are going to be a part of this industry and what role they are going to play. Because I want people to understand कि okay, doesn't matter आप किस language में content बना रहे हैं, you are going to help so. So that which I would like to know from you. सी आज की डेट में हमारा जो राज्य में हमारा कंट्री में कंटेंट का बनाने वाले का कोई कमी नहीं है. पूरे कंटेंट भरा पड़ा हुआ है. लोग कंटेंट राइटर्स ऐसा मिल जाता है 25 पैसे पर वर्ड, or even maybe less than that if you give some orders, 2 rupees, 3 rupees or even 5 rupees premium, उसके ऊपर भी लिखने वाला लोग है. But the real issue is that how many people really understand the subject. जब तक आप सब्जेक्ट को नहीं समझ सकते हैं तो आप वो लिख नहीं सकते. So when it comes to the commercial content, the people, the companies are not able to reach to the right person who can write the content about them or to the business or about the solar. That become one thing. अनदर कंटेंट राइटर्स वैसे हो गया जैसे मेरी जैसे जो लोग जो जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं, वहां पे हम इवन व्हेन वी राइट डेली 4000 वर्ड्स और 5000 वर्ड्स और मच 2-3,000, वी डोंट इवन, वो पैसा से भी कम हो जाते हैं हमारे को. वी कैन नॉट पुट अ वैल्यू देयर. So there is two kind of content development which is there. One is the content which helps a business to grow, the content which can sell. I do that business also, but इट इज वेरी वो बात करने के लिए बहुत आसान है, बट वहां पे डिलीवरी देना बहुत डिफिकल्ट है. सो देयर मनी इज देयर बट इट इज नॉट इजी टू डिलीवर. वो एक चैलेंज. दूसरा, यहाँ पे पैसा नहीं है बट आप उसके लिए कंटेंट बहुत लिख सकते हैं. जैसे आई कैन राइट अबाउट अंकित द वे यू आर डूइंग, यू नो, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव रोट अबाउट यू अंकित. You are doing it with your passion. You are taking it as an effort. But how many people came and patted you and told, Angit, you are doing a great job. Let me write a small write-up about you in this particular thing. Otherwise, how many people have taken that? You should have been interviewed many people. And some people have gone and written in Facebook or LinkedIn or other social media that I had an interaction with Angit. It was great. But this is a possibility, right? ये जब तक नहीं होगा, जहां पे मनी नहीं है, it's a passion. It is something what I'm telling, what Dr. Chetan Singh Solanki is doing. Yes. And there are many people who follows him and he doing. There is, I think you may be knowing about even Ajit Bahadur also. He's also doing solar is my passion. So he's also doing some kind of activity. So you are doing some kind of activity. Even I am not sure that, you know, he's also, someone is actually writing about him. But these content creators, people like you or people like you, people are doing an excellent job. And even that needs to be recognized and promoted. So these two content, you are making a content which is not commercial content. You are making a content which is informative content, awareness content. जो आप देखो कि जैसे एक एडवोकेट अपना सोसाइटी में जो रोल प्ले करते हैं, इंजीनियर, how an engineer is playing a role in the society, a doctor who is playing a role in the society, a teacher, जो हम गुरु, हर जगह पे गुरु को हम मायने देखते हैं. You actually, as a new media journalist, you are also doing a journalistic job by finding out people who are connected with solar in different segments, and you are trying to bring them in a platform and give even them a, you know, opportunity to talk to an audience. And the audience can get benefited by these small things. So it's already happening. If you ask when it will happen, that's already happening. Ajit is doing, and many other people are doing. Newspapers are doing. I know that Sour Energy, if I will talk couple of websites which is doing very good work. You know, I sometimes go to these websites. I'm not just getting the names. So already there are people who are doing certain work. But if your question is about the commercial content, there also I have seen many companies are doing some great work in doing the content development. They are investing money. So there is already business. Last one and a half year, there is a lot of change. And what about the regional part of the content? Like, you know, content, I know Energetica is a platform, Solar Energy is the other platform, and we have, you know, EAI platform. There are a number of people who are developing content, but at the end of the day, basically, जो end user है, and अगर मुझे दिल्ली में किसी को समझाना है हिंदी इंग्लिश will okay, but if I have to go to Puri, Odisha, or maybe Jharkhand, or maybe the northeastern part, and वहाँ पे जाके किसी individual, like for example, जहाँ पे
कहने के लिए तो ओके ग्रिड पहुंच गया है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, टावर्स लग चुके हैं, बट द क्वालिटी ऑफ करंट इज नॉट प्रॉपर, द क्वालिटी ऑफ पावर, वोल्टेज वेरी करता रहता है। हमारे पास 220 वोल्ट होना चाहिए, 220 230 वोल्ट, लेकिन वहां पर जाकर देखो उड़ीसा में कहीं पे जाकर देखो तो 90 वोल्ट आता है, 80 वोल्ट आता है, 100 वोल्ट आ रहा है। तो ये सारे अप्लायंसेस पे तो इम्पैक्ट करते हैं, बहुत सारे इम्पैक्ट करते हैं, वहां पे क्वालिटी ऑफ करंट नहीं है। तो वहां के लिए कुछ कुछ कंपनीज आती हैं, आई नो अबाउट फ्यू कंपनीज जो डिसेंट्रलाइज सोलर ग्रिड्स लगाते हैं, मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया, उनके बारे में लिखा भी है। नाउ द पॉइंट इज कि उनसे जब मैंने बात किया, आई रियलाइज कि देयर इज अ गैप ऑफ कम्युनिकेशन, दे नीड समवन जो उनके लैंग्वेज में इस चीज को समझा सके। सो अगेन द रीजनल कंटेंट डेवलपर्स, I believe they are going to play a very important role in this development of the entire solar industry in India. What's your take on this? सी जो अभी इंग्लिश में जो हम बात कर रहे हैं, नहीं तो हिंदी में हम बात कर रहे हैं, तो हम तो बेसिकली whenever we see content as such, English is one language, we know that वेबसाइट में, गूगल में सब कुछ हो जाता है, बट I think the depth of content writing is more there in the regional languages. उनको एक ही चीज है, उनको मालूम नहीं है प्लेटफॉर्म कौन सा है। आप ओडिशा का नाम छेड़ा तो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट शाश्वत पांडा। You know, he was my second. Yeah, he was the second person I interviewed about the entire his lifestyle, about how to lead a carbon neutral life. I'm trying to figure out a time where I can go and make a documentary on him. That's what I'm going to do. उसने केस स्टोरी भी लिखा है, उसका शादी के ऊपर एक अभी उन्होंने केस स्टोरी भी निकला है। और I was lucky enough that I was in that particular program which we organized when for Solar Energy Society of India. I'm also communication consultant with Solar Energy Society of India, so I got the opportunity working with Solar Energy Society of India, and we launched that particular case story. So he is a great content developer or communicator when it comes to the regional language, and the kind of work he do himself, and he also is taking the government of Odisha also to do a lot of projects, the tourism department to do a lot of projects. So the work is happening regional level में, बहुत सारा काम करते हैं। अगर आप केरला में जाओ, वहां पे भी अनट वगैरह में भी बहुत सारा काम चल रहा है, बट प्लेटफॉर्म्स नहीं है ना अंकित। अभी आप कमर्शियल न्यूज़पेपर का बात करो कि कमर्शियल न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ, सोलर लेके बात करेगा तो कोई कंपनी के बारे में लिखो, नहीं तो और कुछ वहां पे आप न्यूज़पेपर सीधे एडवर्टाइजमेंट कहाँ से आ रहा है? So they put to promote a particular industry, and they see money there. Money is very important, but if it is in the national interest, government news is happening, it will come. But it is not about just supporting and improving the solar industry. Solar को आगे लेके जाने करके कोई लिख नहीं रहा है, कोई information न्यूज से तो लिख दिया, आपका बात वो नहीं है। It is not about कभी कभी कोई न्यूज आगे लिख दिया, it is about how continuously we can support solar. सोलर को लेके हम कैसे लोगों के ऊपर एक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। एंड टुडे द मीडिया इज सो पावरफुल, मीडिया मूव्ड आउट फ्रॉम टीवी, media moved out from newspaper many times before, now it is all in our mobile. So today I feel that All India Solar is having a big role in collaborating with these people. The way you get time and invest in this particular project, you should inspire the regional people. Odisha mein already Shashwat. The same way in Gujarat. Gujarat is doing a great job in solar. I was there in the recent Inter-Solar exhibition, and that time we were also participating in an exhibition, the same premises. And I've seen such big Atmanirbhar Solar. There is a company called Atmanirbhar Solar. क्या stall बनाए उन्होंने? And I am telling, it's all about the communication, how they are, the content, what they are putting. You go to their website, that's also very lovely. So बहुत सारा काम चल रहा है, and I think the question you asked, the answer is also there with you, Ankit, where this, how you can create All India Solar, this platform, to also diversify into regional areas, collaborating with people like you, who are very passionate about bringing solar into the front. Any support on that, you can count on. Sure. So, sir, like as you said, the commercial content is a different thing which requires money, of course. पैसा लगता है. Now, while I was studying the entire solar industry, like क्यों decline हुआ था, I was very much curious to know कि
2016 से 2019 के बीच में रेसिडेंशियल सोलर 32% कैसे डिक्लाइन। I made to like hundreds of solar developers across India, many solar trainers. एक चीज मुझे बहुत कॉमन थी, okay, we have solar training programs from individual experts, उनके अपने private programs हैं. Then we have solar training programs from NICE. We have Government of India solar training programs. 2 महीने के, maximum 3 महीने के. Then we have certain courses related to solar installation. Everyone is talking about how to do load calculation, how to design a system, how to install it, how to maintain it. No one is talking about the communication part of solar. Like, okay, मैंने सोलर लगाना सीख लिया, मैंने सोलर बनाना सीख लिया, सोलर इंस्टॉल करना सीख लिया, सोलर का मेंटेनेंस करना सीख लिया, बट मुझे आकर आपको बेचना है सोलर, तो वो मैं कम्युनिकेट कैसे करूंगा? मैं कैसे जानूंगा कि ओके आपको सोलर की जरूरत है भी कि नहीं, कि बस मैं आपके पास बोल रहा हूँ कि सर ले लो, अच्छी चीजें ले लो. अच्छी चीज तो बहुत सारी चीजें, तो हर अच्छी चीज हम लेते नहीं है ना. तो डू यू थिंक कि जो सोलर कंपनीज है बेसिकली वो कॉमर्शियल कंटेंट में भी शायद इस तरह से नहीं जा पा रही या नहीं सोच रही, बिकॉज उनका जो ट्रेनिंग है, अपना खुद का जो ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग में वो कम्युनिकेशन वाज नॉट देयर. जब वो सीख रहे थे सोलर के बारे में, जब वो समझ रहे थे सोलर के बारे में, वहां पे वो जान गए ओके इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जहाँ पे वन सन वन ग्रिड की बात हो रही है, हमें ग्रिड बनाना है, इंटरनेट ग्रिड बनाना है, सब कुछ करना है, पैनल की एफिशिएंसी बढ़ानी है, बट they didn't talk about the communication part of it, and because of that, they is ripple effect जैसे होता है, लेक में हम पत्थर डालते हैं फिर रिपल इफेक्ट होता है. तो जब से सोलर प्रोग्राम्स बने उसमें कम्युनिकेशन पार्ट नहीं था, एंड देन आप जो इफेक्ट देख रहे हैं कि ओके इस तरह से कंटेंट नहीं आ रहा, या फिर इस तरह से जैसे आपने बोला कि ओके सब्जेक्टिव कंटेंट लिखना थोड़ा मुश्किल होता है. सोलर के बारे में कितनी जानकारी है, कितना लोग समझ पाते हैं, मैं लिख पाता हूँ बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड सोलर, आई नो अबाउट सोलर, आप लिख सकते हैं, बट जो दूसरे कंटेंट राइटर्स हैं जो अलग अलग ब्रांड्स के लिए लिखते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री के लिए लिखते हैं, शायद वो सोलर को नहीं समझते, और शायद वो इसलिए भी नहीं समझते कि सोलर कंपनी उनको आके नहीं बोलती कि आप हमारे लिए लिखो ये चीज, हम आपको बता रहे हैं, एंड वो इसलिए नहीं करती बिकॉज उनको इस चीज में ट्रेन नहीं किया गया कम्युनिकेशन. डू यू थिंक लाइक दिस इज वन ऑफ द रीजंस? Ankit, again, this is a very interesting point you just put across. पर आप देखो हमारा जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वहां पे हम पढ़ाई जो देते हैं, नहीं तो एजुकेशन जिसको हम देते हैं वो एजुकेशन देने के लिए देते हैं, जीने के लिए नहीं देते. That's true. So you see the engineering में भी लोग ये नहीं सिखाते कि मतलब एक्चुअली जो इंजीनियरिंग आप सीख रहे हैं उसको आप सेल मत करो, बट वही चीज प्रॉपरली किस हिसाब से लोगों के साथ कम्युनिकेट करो वो नहीं सिखा रहा है. बट देयर आर चेंजेस व्हिच इज हैपनिंग व्हेन नॉट ऑन मार्केटिंग पार्ट, बट in ITA and all those things already there are many ITAs where just I will take one very excellent institute, ITI in Odisha, that is ITI Cuttack. couple of times I had the opportunity to visit there. वहां पे टाटा जो सस्टेनेबल उनका जो कंपनी है, टाटा के साथ वो लोग स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स जो है टाटा सिखा रहे हैं. सो दे गॉट द टीचर्स फ्रॉम प्रोफेशनल कंपनीज एंड टीचिंग देम टू कम्युनिकेट वेरी वेल, इंग्लिश कैसे सीखना है. तो दिस इज हैपनिंग नाउ, सो दैट वहां पे भी वो लोग ये देख रहे हैं कि मतलब वी नीड टू डेवलप एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम ITAs. So that's a great thought what they are having and they are implementing that. तो आप जो अभी बात कर रहे हैं, that is a very forward thinking. आप बहुत एक विशनरी की तरह बात कर रहे हैं. जब आप सोलर के बारे में आप सारा कुछ उनको टेक्निकली समझा रहे हो, अब ये भी उस कोर्स के साथ क्यों नहीं डाल सकता है कि मतलब आप उसको मार्केट प्रॉपरली कैसे करें. आपको अगर उसके अंदर एक रीजनल लैंग्वेज में भी आपको बात करना है, किस हिसाब से बात करें, मार्केटिंग के हिसाब से, कंटेंट राइटिंग के हिसाब से. इट्स समथिंग आई विल टेल यू दैट यू आर टॉकिंग लाइक ए विशनरी बट विच इज वेरी सिंपल. बट लोग वो सोचते नहीं है ना. आज हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को एक मालूम है, बट आई एम नॉट श्योर, आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन. मैं नेगेटिव बात नहीं करता, बट प्रैक्टिकली आई थिंक दैट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज दिस इज समथिंग which everyone need, not just solar. This is required in many fields where they also bring out with a small module where
मार्केटिंग एंड कंटेंट एंड ऑल दोस थिंग्स, बेसिक्स हर इंडस्ट्री को किस हिसाब से होना चाहिए कि एक सिखाए, एटलीस्ट इफ दे आर नॉट एबल टू डू, दे नो दैट whom to approach. Exactly, because आज की डेट में प्रॉब्लम है, उनको मालूम भी नहीं है. At my platform, I have recently published a content, although वो मैंने बहुत पहले लिखा था, that is how to understand if someone really needs solar or not. Now, ये content लिखने में मुझे around 6 से 8 महीने लगते हैं, because I wanted to know कि okay, solar में हम क्या करते हैं, आपका पिछले 12 महीने का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना, आपने कितना कंज्यूम किया है, उसके बेसिस पे सोलर लगा दिया जाता है. बट वी नेवर अकाउंट कि अगले 5 से 7 साल में कितना एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा. हम बस ये देखते हैं कितना हमने एक साल में कंज्यूम किया, वो तो कंज्यूम हो चुका है. आगे आने वाले टाइम में क्या मैं सेम पावर कंज्यूम करूंगा या देयर इज अ चांसेस कि मेरा कंजम्पशन बढ़ेगा. वी नेवर टेक दैट पर्टिकुलर थिंग इन अकाउंट, वी नेवर अकाउंट दैट थिंग. इसकी वजह से मुझे लगता है कि मोर देन 90% सोलर जो लगते हैं वो इनएफिशिएंट है, बिकॉज आफ्टर 5 to 7 इयर्स अगर आप सोलर लगवाते हैं, आज आपकी रिक्वायरमेंट 4 किलोवाट, आज से 5 साल बाद वही रिक्वायरमेंट आपकी 5 से 6 किलोवाट हो जाएगी, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स ऐड ऑन हो जाते हैं. ये फैक्टर्स मैं ढूंढ पाया बिकॉज आई कम्युनिकेट विद पीपल, आई टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, मैं समझ नहीं पाता. बट नॉर्मल सोलर डेवलपर्स इस तरह से नहीं सोच पाते, बिकॉज यू नो देयर इज अ लैक ऑफ दैट थिंग कि ओके आपको बात कैसे करना. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आई होप यू नो मिनिस्ट्री विल थिंक अबाउट इट. वो देखेंगे एंड यू नो इंडिविजुअल्स इस चीज को देखेंगे एंड दे विल ट्राई टू डेवलप अ मॉड्यूल जो अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल में ऐड करेंगे कि ओके आप सोलर के बारे में जानते हैं लेकिन एंड यूजर से बात कैसे करें. ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मे भी शायद आगे होगा ही होगा, बिकॉज यू नो कोई भी चीज वी हैव सीन लाइक इनकम्प्लीट तो नहीं रहती, एक पॉइंट पे आके समझ में आता है, फिर वो कंप्लीट हो जाए. मे भी शायद अगले साल या 2 साल बाद लोग समझेंगे इस चीज को, जब और ज्यादा कॉम्पिटिशन आ जाएगा. जब कॉम्पिटिशन आता है तो मार्केटिंग तभी ग्रो करती है, तो देयर इज अ कॉम्पिटिशन. सोलर एंटरप्रेन्योर्स बहुत आ रहे हैं मार्केट में, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो एक पॉइंट पे शायद वो रियलाइज करेंगे ओके वी नीड सर्टेन थिंग्स एज वेल. सो या ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन के बारे में. नाउ कमिंग बैक टू लाइक, अगर मैं एक सोलर कंपनी हूं और आई एम से ओके प्लीज गाइड मी और जस्ट सजेस्ट मी कि किस तरह से मैं कंटेंट अपने आप से डेवलप करना, ताकि मुझे अभी, क्योंकि मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा पैसे ना लगाना पड़े. अभी शायद मैं उस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं प्रॉपर कंटेंट डेवलपर स्टार्ट कर सकूं, बट आई वांट टू कि मैं बेसिकली कैसे कंटेंट डेवलप कर सकता हूं. तो व्हाट विल बी योर सजेशंस टू देम, टू ऑल ओवर जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या जो बिजनेस स्टार्ट किया है एंड दे वांट टू गेट इनटू. अंकित, वहां पे मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि मतलब जो भी लोग है ना, कंटेंट इज समथिंग व्हाट वी कम्युनिकेट. अभी हम जो बात कर रहे हैं, इतना जो हमने बात किया उसको रिकॉर्ड करके ट्रांसलेट करोगे तो आपको कंटेंट मिल जाएगा. दैट इज द वेरी सिंपल सॉल्यूशन आई कैन टेल यू. आप गूगल का आज की डेट में व्हाट्सएप नहीं तो कोई भी गूगल टाइप में ना, यू कैन हैव दैट माइक, व्हेन यू टॉक इट विल ट्रांसक्राइब इट इनटू कंटेंट. वो कंटेंट हो गया, बट that will not solve your purpose. Why? Because आप कंटेंट इसलिए बना रहे हैं, कहीं पे आपको डालना है. Maybe if you are just going to put it in your LinkedIn page or your Facebook social media page, that's fine. But if you want to put that in somewhere where you can give it as an address and do it, so you need a website. Yeah, there are many websites also you can build by not paying money. But what I will tell you is that instead of you know, you concentrate on what you're good at in solar and try to find out people. Try to make a small team with interns. You don't have to go to big people, but there are many people, many youngsters. Today youngsters are coming and working not for money. Today youngsters are coming and working for experience, life experience, learning. तो उस हिसाब से बहुत सारे कंपनीज मैंने देखा हूं कि मतलब जो स्टार्टअप्स जो काम करता है, स्टार्टअप्स के बारे में बात कर रहे हैं, youngsters हो कोई भी हो, you can get associated with many colleges, different colleges, get people into interns through internshala or anything like that. Build a content with your thought process, unko do ki it will be a good experience to them. That will be my suggestion. If you are not having you know it's a startup, you don't want to invest more money, but I will not just recommend, because बहुत सारे लोग एडवाइस दे सकते हैं ना कि मतलब हाँ आप आराम से लिख सकते हैं. अगर लिख सकते हैं इतना आराम से, तो वो अभी तक बहुत 10-15 स्क्रिप्ट लिख जाते हैं ना, वो तो नहीं किया, उनका इंटरेस्ट दूसरा है.
उनका इंटरेस्ट है टेक्निकली कुछ करना नहीं तो सोलर लेके और कुछ में लेट देम डू दैट, बट देयर आर पीपल हु कैन हेल्प यू विदाउट पेइंग मनी, बट आपका पैशन उनको समझाओ, इंटर्न्स के लोग काम कराओ. But if you want to raise up to the next level, you will find many agencies, good agencies who can help. I am sure, Ankit, you yourself will be able to support people like that, connecting people. Even anyone comes to me, I will be very happy to support. So I think there are a lot of opportunities. Only one thing is just look around. And my last question would be like, developer as a content developer, what is the job opportunities? I mean, like you already have answered it, I know, but I want specific to this, like so that people can understand solar में job का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आपको technical करना है. Non-technical work we have content related, which I know, but I would like to hear from you, from your words, like as a content developer कितनी opportunities हैं मेरे पास? Content developer जो है ना, content creator, the content creative developer. It is not like that you put something in the website, in the other Google, and you transform, you just make that. I'm not talking about that. If you're talking about creating a content, the opportunity is enormous, because there are 1,000 people who are content writers, but there are very less content creators. People are just looking at content creators and just become a content creator, and there is no price tag there. There is no price tag there. So those people will have bright future who can create content, and you see that from where the content can be created around you only. You don't have to do any circus of that. But you told, no, it took 8 to 10 months for you to make that report. For that, you did go out, you listened to people, you done, after getting that data, you did that analysis. Why? And then you started writing to it and you connected those dots. Yes. Finally, you got a report. Yes. And Ankit, on that way, individually, you will be the only person in this country with 140 crore people did this job. That makes you unique. And that, if any right people will be ready to pay you 3-4 lakhs or 5-10 lakhs for that proper report, because which is not available today, which will give many insights to people who would like to come and invest money in India in solar. They are looking for it. So the only one thing is that लोगों को मालूम नहीं है ना अंकित के पास डाटा अवेलेबल. जिस दिन मालूम है लोगों को अंकित के पास डाटा अवेलेबल है, एक को माल दिया तो फिर it will just happen. So the opportunities are enormous. Do your good job and also open up your whatever you are doing. Try to put it in. जो content आप बना रहे हो उसको market करो ना. So that was all. I know. Thank you for giving all this information about the importance of content, and again, commercial content क्या होता है, and then content like to just educate people वो क्या होता है, वो like where this part communication part is taking place, which companies, which organization is doing the same. I believe जो भी सुन रहे होंगे, जो भी podcast देख रहे होंगे, they will get a clear picture that okay, that in solar, as a non-technical person, if someone can write, if someone can understand solar, and someone can develop this kind of content, they have a huge opportunity. So thank you, sir. Thank you for coming to the podcast, and thank you for sharing all this information. And like as I said, yeah, please. Now, Ankit, 2022 ka beginning hai. We are just 6-7 days only into the new year, and it was wonderful talking to you. And I'm so inspired by the way you are taking this subject to your heart and try to invest your time. You should have been done something else, right? Today we are recording this on a Saturday evening. We should have been with our family, gone for a drinks or have some food. But then you took that time and you invested. So talking to you itself is great, inspiring, and I'm sure the community whom you are developing, the solar passionate people in the solar. I'm happy that you invited me and I was able to talk to you. Talking to you means that I'm talking to those thousands of people who are watching your channel. Thank you very much, and I'll be always happy to share my time and my experience towards the benefit of the renewable energy sector, the solar sector, to you, Ankit, and to your AAS.
Thank you, sir. So, I like as towards the end, I would like to say, I would ask you to please sit with Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Suryavan, because that's what I'm trying to do. Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Suryavan. Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Suryavan. Thank you very much.